करते करते सूरदास जी महाराज की वृद्धावस्था आ गई। सूरदास जी प्रतिदिन पैदल गिरिराज जी का दर्शन करने जाते थे, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। रास्ते में एक वैश्य की दुकान पड़ती थी, एक बनिए की दुकान पड़ती थी, उनका राशन का काम था और उस वैश्य की उम्र थी कोई 60 साल की। तो सूरदास जी जाते थे आते थे तो जय श्री कृष्ण उस वैश्य से होती थी सूरदास जी की। वो जो वैश्य था बड़ा चतुर था, रहता गिरिराज जी में था, मंदिर के नीचे ही तरहेटी में रहता था और दुकान उसकी ऐसी जगह थी कि दर्शनार्थी जाते तो उसकी दुकान से ही सौदा लेते हुए जाते, लेकिन वो खुद कभी दर्शन को नहीं जाता था। माने गिरिराज जी में रहते उसने कभी गोवर्धन नाथ का दर्शन ही नहीं किया, कभी नहीं जाता था। और चतुर इतना था कि दर्शन करने वालों से पूछ लेता था कि आज ठाकुर जी को कैसी पोशाक पहनाई गई है, कैसा श्रृंगार है। तो जो दर्शन करने वाले आते थे उनसे वर्णन करता था झूठ मूठ, अरे क्या कहना, आज कितना बढ़िया श्रृंगार हो रहा है, आज कैसा फूल बंगला बना हुआ है, आज कैसे फुहारे चल रहे, भैया क्या कहना। तो झूठे ही तिलक लगा लेता था, झूठे ही नाटक करता था भक्ति करने का, केवल इसलिए करता था कि दर्शन करने वाले मंदिर जाने वाले लोग मेरी दुकान से सामान लें। इसलिए उसकी दुकान भी खूब बढ़िया चलती थी। उम्र 60 साल की हो गई। सूरदास जी उसके कपट को जानते थे और कभी कभी सूरदास जी उसकी दुकान के बाहर बैठ भी जाते थे। एक दिन उसने सूरदास जी से भी यही छल किया। सूरदास जी बैठे, सूरदास जी से वो वैश्य बोला, जय श्री कृष्ण सूरदास जी। सूरदास जी बोले, जय श्री कृष्ण। सूरदास जी से क्या कहता है, सूरदास जी आप कभी हमारी दुकान पे आते ही नहीं, कोई सामान लेते ही नहीं। अरे सामान की तो जरूरत पड़ती होगी ना, मेरे यहाँ सारी जीवन उपयोगी सामान है, आप कभी कुछ नहीं लेते। आज कितना सुंदर भगवान का दर्शन है, आज तो ये वाली कुंज बनी हुई है, ऐसी माला भगवान पहने हैं, ऐसा ये है, ऐसा वो। सूरदास जी तो सब जानते थे उसकी 420। आज सूरदास जी के हत्थे चढ़ गया वो, और सूरदास जी उसके यहाँ बैठ गए और बोले, देख सेठ, ये 420 और सबसे करना, मेरे से तेरी ये 420 नहीं चलेगी। मुझे पता है तू कभी दर्शन करने नहीं जाता और इतना कंजूस है तू, कभी तेरे हाथ से कौड़ी ठाकुर जी की सेवा में खर्च नहीं होती और कभी तू दर्शन करने नहीं जाता और झूठे झूठे लोगों से पूछ लेता है, नाटक करता है भक्ति का। अब देख, या तो तू सीधे सीधे मेरे साथ दर्शन करने चल ठाकुर जी का और गुरुदेव से आश्रय ग्रहण कर, नाम ग्रहण कर, भक्ति कर। और यदि तू मेरे साथ नहीं चला, तू वैष्णव नहीं बना, तूने भजन करना प्रारंभ नहीं किया, तो मैं तेरी दुकान के बाहर खड़ा रहूंगा और हल्ला मचा मचा के लोगों को कहूंगा, इस सेठ के यहां से कोई सामान मत खरीदना, ये कोई दर्शन वर्शन नहीं करता, झूठा नाटक करता है भक्ति का। अब मैं यहीं खड़ा रहूंगा, हल्ला मचा मचा के लोगों को, ग्राहकों को बोलूंगा, तेरी दुकानदारी में खराब करूंगा। अब सेठ पे तो बड़ा संकट आ गया। सेठ ने सूरदास जी के चरण पकड़ लिए और सूरदास जी को कहा, महाराज ऐसा मत करो, मेरी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। बोले, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, वैष्णव बनना पड़ेगा ठाकुर। सूरदास जी ने कहा, चलो ठीक है। सूरदास जी मंगला करी आए, फिर श्रृंगार के समय नीचे आए। चल सेठ। सेठ जी बोले, महाराज अभी तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, 60 साल से ऊपर मेरी उम्र है, अब बिना खाए पिए इतना ऊंचा चढ़ के जाना पड़ेगा, तो बाल भोग वगैरह कर लूं, मैं दोपहर में राजभोग का दर्शन करने चलूंगा। सूरदास जी कहे, ठीक है। तो सूरदास जी दोपहर को 11 बजे आ गए। अब राजभोग का दर्शन है, चलो। सेठ ने कहा, महाराज अब इतनी दोपहर में कहां मेरे से जाया जाएगा, और मैंने भोजन भी कर लिया है, दोपहर को मैं थोड़ा आराम करता हूं, मैं संध्या समय दर्शन करने के लिए चलूंगा। सूरदास जी ने कहा, ठीक है, संध्या समय आए, अब चलो। इस सेठ ने कहा, महाराज अब तो लोग दर्शन करके लौट रहे हैं, गर्मी में सवेरे और सांझ की दुकानदारी होती है, और संध्या समय दुकान बंद करके चला गया तो मेरे सारे ग्राहक लौट जाएंगे, तो मैं रात के समय शयन का दर्शन करने चलूंगा संध्या के बाद। सूरदास जी ने कहा, चल ठीक है, शयन का दर्शन तो करने चलेगा? बोले हाँ। तब फिर शयन के समय आ गए अब चलो। सेठ ने कहा, महाराज अब तो सारे दर्शनार्थी दर्शन करके वापस लौटते हैं, और इस समय कोई कुछ लेके जाता है दुकान से, कोई कुछ लेके जाता है, मेरे ग्राहक लौट, मैं कल जरूर चलूंगा। ऐसे करते करते कई दिन तक बहलाता रहा सूरदास जी को। आखिर में तो सूरदास जी महाराज पीछे पड़ गए और बोले, बता दे अभी चल, और न तो मैं अभी यही हल्ला मचाऊंगा कि सेठ से कोई सामान न लेना। तब सेठ ने कहा, भाई अब तो चलना पड़ेगा। तब सूरदास जी के पीछे पीछे, धन्य है भगवान के भक्त जो जीव का पीछे पड़ के भी उसका उद्धार कर देते हैं।
वो सेठ सूरदास जी के पीछे पीछे चला और जैसे मंदिर में पहुंचा, सूरदास जी भगवान को प्रार्थना किए, हे गोवर्धन नाथ, तुम्हारे मंदिर की ध्वजा के नीचे ही रहता है, तुम्हारे मंदिर की छाया में ही रहता है, गिरिराज जी की छाया में ही रहता है, इसको इतना वंचित क्यों कर रखा है प्रभु, इस पर कृपा करिए, इसको भी अपनी शरण लीजिए, कृपा करिए। और आज जो दर्शन खुले, क्या कहना। और सेठ जी ने जो गोवर्धन नाथ का दर्शन किया, सूरदास जी प्रार्थना किए, आज ठाकुर जी ऐसा अपने रूप माधुर्य का प्रकाश किए कि वो सेठ भगवान की झांकी देख करके मोहित हो गया, मगन हो गया और वहीं खड़ा रह गया। सूरदास जी के चरण पकड़ लिए, मैं तो पशुवत अपना जीवन नष्ट कर रहा था, आज आपने कृपा कर दी, अब मुझ पर कृपा करिए, मुझे नामदान करिए। तब सूरदास जी हाथ पकड़कर गुरुदेव के पास लेकर के गए। गुरुदेव ने कहा, सूरदास जी कौन है ये? सूरदास जी ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे ब्रजवासी है, इसकी नीचे दुकान है, अभी तक ना दर्शन किए ना हरि नाम सुना। तब गुरु जी क्या बोले सूरदास जी को, सूरदास जी आज तो बूढ़ा बैल पकड़ के लाए हो, कहीं जवान बैल पकड़ के लाते तो किसी काम भी आता, आज तो बूढ़ा बैल पकड़ के लाए हो। सूरदास जी ने कहा, महाराज आप तो इतने समर्थ हो कि बूढ़े जवान बालक सबको पार कर दोगे, इसको स्वीकारो। जब सूरदास जी कहे, तब गुरुदेव ने उस बूढ़े वैश्य को स्वीकार किया और इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई, कहां तो उन सेठ जी के हाथ से कौड़ी नहीं छूटती थी, कहां वो खूब दिल खोल के गोवर्धन नाथ की सेवा करने लगे, सूरदास जी की सेवा करने लगे, सबकी सेवा करने लगे, और वह वैश्य महान भक्त हो गया। उस पर सूरदास जी महाराज कृपा किए।